हरियाणा में आम जन की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। प्रदेश भर में फायर ब्रिगेड के करीब 2000 कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। गुरुग्राम में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है, जहां करीब 200 कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। कर्मचारियों की मांग है स्थायी नौकरी, बेहतर वेतन और फरीदाबाद अग्निकांड में जान गंवाने वाले साथियों को शहीद का दर्जा। ऐसे में बड़ा सवाल, अगर आग लगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रदेश भर में फायर ब्रिगेड कर्मियों ने काम छोड़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यूनियन के आह्वान पर कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा। वेतन में भी भारी असमानता है और सुविधाएं भी नाकाफी हैं। 16 फरवरी को फरीदाबाद के मुजेसर इलाके में हुए भीषण अग्निकांड में 2 दमकल कर्मियों की जान चली गई थी। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और परिवार को 1 करोड़ रुपए व सरकारी नौकरी दी जाए। इस हड़ताल का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। अगर कहीं आग लगती है या कोई हादसा होता है तो राहत पहुंचने में देरी हो सकती है। गुरुग्राम में प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए रोडवेज के 50 ड्राइवर और 150 होमगार्ड तैनात किए हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये इंतजाम पर्याप्त हैं? फिलहाल हड़ताल 2 दिनों की है, लेकिन अगर 9 अप्रैल तक मांगें पूरी नहीं हुई तो इसे अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदला जा सकता है। ऐसे में आने वाले दिन हरियाणा के लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ये हड़ताल हमारे भविष्य और हमारे बच्चों की लड़ाई की हड़ताल है। हमारा ना तो किसी अधिकारी से कोई द्वेष है, ना ही किसी कोई सरकार से हमारा द्वेष है। सरकार आती जाती रहे, हमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो हमारा अधिकार है, जो हमें मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, पीछे जी फरीदाबाद में हमारे 2 भाई शहीद हुए, उनके बारे में किसी भी सरकार के मंत्री ने, विधायक ने कोई 1-2 शब्द ये नहीं कहा कि भाई परिवार के लिए हमारी सांत्वना है। और हम कोशिश करेंगे। एक कांग्रेस का विधायक था या पता नहीं बीजेपी का था, उसने तो विधानसभा में कहा, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला कि इनके बारे में सोचा जाएगा। जोखिम भरा कितना काम फायर डिपार्टमेंट करता है, लेकिन आज तक कहीं भी वाई नहीं है कि भाई फायर ब्रिगेड ने इतना वाई का काम किया है। हाँ, बुराइयां तो इन सरकार के पास है कि भाई ये डिपार्टमेंट खास खेलता है। आपका महकमा आज हड़ताल पर है, तो क्या ये स्थानीय हड़ताल है या पूरे राज्य में हड़ताल चल रही है, और आपकी मुख्य मांगे क्या है सरकार से? सर, हमारा जो फायर डिपार्टमेंट है ये पूरा हरियाणा राज्य की हड़ताल है, लेकिन इसके कारण है कुछ। कारण ये है कि जो फरीदाबाद के अंदर 2 हमारे साथी थे, वो भीषण अग्निकांड हुआ था, उसके दौरान वे शहीद हो गए थे। तो सरकार से हमने पहले भी कैंडल मार्च के माध्यम से दर्शाया था, अपील भी की थी सीएम साहब से कि भाई हमारे इन साथियों को शहीद का दर्जा दिया जाए और 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी जाए और उसके परिवार वालों को एक सरकारी नौकरी दी जाए। उसके साथ साथ अगर किसी भी अग्निकांड पर या किसी भी रेस्क्यू कॉल पर किसी भी साथी के साथ या किसी कर्मचारी के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो फायर एक्ट के अंदर, फायर जो रूल बना है उसके अंदर ये जोड़ा जाए, अगर भाई कोई भी साथी इस मिस हैपनिंग हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, उसको शहीद के दर्जे में रखा जाए। ये फायर रूल के अंदर ऐड किया जाए। हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाओं का कोई इंतजाम किया हुआ? सर, हड़ताल के दौरान अभी तो सर हमारे पास रोडवेज से और होमगार्ड, हरियाणा जो होमगार्ड है उनको मांगा गया है, लेकिन अभी हमारे पास पहुंचने वाले हैं। अभी मैं अकेला ही बैठा हूं पटौदी फायर स्टेशन के ऊपर। जो हरियाणा फायर सर्विस के जवान थे, पेरोल के और कौशल कर्मचारी, वो सभी हड़ताल पर चले गए। मैं अकेला ही हूँ। अभी पहुंचने वाले हैं हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और हरियाणा होमगार्ड। ये कहाँ पे बैठे हुए हैं जी हड़ताल के लिए? हड़ताल के लिए 29 गुरुग्राम में बैठे हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में बैठे हैं वैसे तो, पर सारा तो हम गुड़गांव का ही बता सकते हैं। गुड़गांव 29 फायर स्टेशन के अंदर बैठे। क्या इस हड़ताल में पूरे राज्य के कर्मचारी शामिल है या कुछ जिलों में तक ही सीमित है? ये पूरे राज्य के ही कर्मचारी शामिल है लगभग, और इसके बारे में कल डिटेल मिलेगी पूरी, कौन कौन है कौन कौन नहीं है। क्या आपने पहले सरकार या विभाग को अपनी मांगों के बारे में ज्ञापन दिया?
सर इसके बारे में तो प्रधान जी बता सकते हैं, जो इस संगठन को चला रहे हैं। वो अपनी मांग पत्र की कितनी तारीख को दिया, कितने को नहीं दिया, लेकिन पहले फरीदाबाद में कैंडल मार्च के माध्यम से सीएम साहब को हमने अपील भी करी थी और हमारे साथियों ने भी अपील की थी, अब भाई ये जो 2 साथी शहीद हो गए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। अब फिर दोबारा से हम अपील करते हैं सीएम साहब से, एक शहीद का दर्जा और जोखम भत्ता 5,000 रुपये रिक्स अलाउंस, वर्दी अलाउंस, और हमें हरियाणा रोडवेज के जो पास वैलिड कराया जाए, जो कि हमें एक दूसरी ड्यूटी जाने जाने में आसानी हो सके। भाई जैसे हरियाणा पुलिस के जवान बैठ करके जाते हैं, ऐसे ही हमारे भी किराया काट लिया जाए या हमें पास अलाउड किया जाए।